ऑस्ट्रेलिया विजिट वीज़ा रेशियो कैसी है आजकल और वीज़ा अप्लाई करना चाहिए या नहीं। साउथ कोरिया का प्रोसेसिंग टाइम क्या है और वीज़ा रेशियो क्या है आजकल। बैंक स्टेटमेंट मेंटेन ना हो तो क्या वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। यूके वैलिड वीज़ा के साथ किन ममालिक का वीज़ा बआसानी मिल सकता है। हांगकॉन्ग वीज़ा रेशियो और प्रोसेस टाइम क्या है। हम लोगों ने विजिट वीज़ा के साथ जो है वो स्टडी वीज़ा का भी काम कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया का जो आप कहते हैं ना, यूके के वीज़े पे सऊदी अरेबिया के वीज़े का क्या प्रोसेस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब देखने वाले खैर खैरियत से होंगे। आज फिर मेरी टीम ने कुछ क्वेश्चन इकट्ठे किए होते तो मैंने सोचा उस पर वीडियो बना दें ताकि एक क्वेश्चन के ऊपर बाकी और भी लोगों की जो है साथ रहनुमाई हो जाती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं सेशन। जी जुनेद साहब, क्या क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया विजिट वीज़ा रेशियो कैसी है आजकल और वीज़ा अप्लाई करना चाहिए या नहीं। बिल्कुल करना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया की विजिट वीज़ा रेशो अच्छी है। ऑस्ट्रेलिया में अगर आपका प्रोफाइल ऑस्ट्रेलिया के अकॉर्डिंग है, कंट्री के अकॉर्डिंग है, यानी कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री किसी अच्छी कंट्री की है या आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग इन्विटेशन है, तो आप बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया को विज़िट करें। साउथ कोरिया का प्रोसेसिंग टाइम क्या है और वीज़ा रेशियो क्या है आजकल। साउथ कोरिया का प्रोसेसिंग टाइम 3 वीक से होता है, मगर ये है कि ये आजकल जो वीज़ा आ रहा है तकरीबन 1.5-2 महीने लग जाते हैं वीज़ा लगने में, और वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है उसकी। आ रहे हैं वीज़ा साउथ कोरिया के लग के। बैंक स्टेटमेंट मेंटेन ना हो तो क्या वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट मेंटेन नहीं है तो आपने वीज़ा अप्लाई नहीं करना। एम्प्टी बैंक स्टेटमेंट है या इर्रेगुलर सी बैंक स्टेटमेंट है तो उसमें आपने वीज़ा अप्लाई नहीं करना। उससे आप सिर्फ एम्बेसी की फ़ीस ज़ाया करेंगे, अपनी फ़ीस ज़ाया करेंगे, उसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप प्रॉपर अपनी बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन करें, फिर आप वीज़ा अप्लाई करें। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी हम ट्राई कर लेते हैं, अगर किस्मत में होगा तो लगेगा। तो किस्मत में जो वो ऐसे नहीं बनती, उसके लिए भी आपको कुछ ना कुछ अपना कुछ ना कुछ इनिशिएटिव्स लेने पड़ते हैं। अब आप अगर कोई वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, इवन मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप किसी एग्ज़ाम में भी जा रहे होते हैं तो उसके लिए भी आप तैयारी करके जाते हैं, ठीक है, कुछ तैयारी करके जाते हैं। इसी तरह आप वीज़ा भी अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपनी कुछ तैयारी करेंगे, अपनी प्रोफाइल के बारे में, अपने डॉक्यूमेंट्स के बारे में, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में, बैंक स्टेटमेंट के बारे में। अगर आप वो नहीं करेंगे तो उसको अप्लाई करने का फ़ायदा ही कोई नहीं है। यूके वैलिड वीज़ा के साथ किन ममालिक का वीज़ा बआसानी मिल सकता है। यूके का आपका वैलिड वीज़ा हो तो यूके के ऊपर मैंने आपको अक्सर बताता हूँ वीडियोस में कि ऑलमोस्ट 34 कंट्रीज़ हैं जिस पे ऑन अराइवल आप जा सकते हैं, जैसे सर्बिया, अल्बानिया, जॉर्जिया, मोंटेनेग्रो, ये शेंजन में आते हैं, मैक्सिको है। इसके अलावा जो है आपको सऊदीया का वीज़ा मिल सकता है, 1 ईयर मल्टीपल एंट्री। इसके अलावा आपको तुर्की का ही वीज़ा मिल सकता है, और इसके अलावा आपको जो है वो मोरक्को का ही वीज़ा मिल सकता है। हाँ, अगर आपने यूके ट्रैवल करके दोबारा वापस आते हैं और फिर आप आगे किसी फर्दर कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आप यूएसए के लिए करें। यूएसए के वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर हांगकॉन्ग वीज़ा रेशियो और प्रोसेस टाइम क्या है आजकल। हांगकॉन्ग की वीज़ा रेशो अच्छी चल रही है जी। हांगकॉन्ग का प्रोसेसिंग टाइम तकरीबन 3 to 4 वीक्स है, 3 से 4 हफ्तों में उनका जवाब आता है, और उसके बाद आपने उसकी एम्बेसी फ़ीस करनी है, पे करनी होती है। इनका प्रोसेसिंग इसी तरह ही है। वो बाकी तो कंट्रीज़ हैं कि उसमें आपने पहले फ़ीस पे करनी है, फिर प्रोसेसिंग होती है। ये सारी प्रोसेसिंग कर लेते हैं। अगर आपको वीज़ा देना होता है, वीज़ा अप्रूव होता है, तो फिर आपसे फ़ीस ले लेते हैं। तकरीबन 9 से 12 हज़ार रुपये इसकी फ़ीस होती है, और फिर जो है आपको वीज़ा जो है वो वीज़ा आ जाता है हांगकॉन्ग का। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जैसे मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया था कि हम लोगों ने विजिट वीज़ा के साथ जो है वो स्टडी वीज़ा का भी काम कर रहे हैं, जिसमें यूके है, शेंजन है, डिग्री प्रोग्राम है, डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट्स हैं। हम इन प्रोग्राम्स पे काम कर रहे हैं। मेरी जो है एक काबिल टीम इस पे काम कर रही है। हम लोग इन वीज़ाज़ को भी प्रोसेस करना चाहते हैं। तो जो हमारे देखने वाले खुद अपने कोई वीज़ाज़ प्रोसेस करवाना चाह रहे हैं, स्टडी के वीज़ाज़ करवाना चाह रहे हैं, यूके हो सकता है, शेंजन हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा वगैरह हो सकता है, वो मुझसे हमसे रब्ता कर सकते हैं। या उनके कोई अजीज़ है, जैसे किसी का कोई बेटा है, भाई है, किसी के लिए आप करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल हमसे रब्ता कर सकते हैं। मैं एक दफ़ा दोबारा आपको ये बता दूं कि हम लोग जो है वो स्टडी वीज़ा को भी डील कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया का जो आप कहते हैं ना, यूके के वीज़े पे सऊदी अरेबिया के वीज़े का क्या प्रोसेस है, तो उसमें यह है कि आप सऊदी अरेबिया जब आप यूके से या यूके को वीज़े को
यूज़ कर लेते हैं तो उसके बाद अगर सऊदी अरेबिया एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो वहाँ पे एक मशीन लगी होगी, आपको वो गाइड कर देंगे। उस मशीन पे जाके आपने अपना पासपोर्ट स्कैन करना, कुछ डिटेल होती है जैसे कि आपका प्रोफेशन है और कुछ चीज़ें होती हैं, वो आप अपनी डिटेल फिल करेंगे। डिटेल फिल करने के बाद आपने अपने कार्ड की जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन करके जानी है, उसके ऊपर 392 रियाल 392 रियाल्स आपकी फ़ीस जो है कार्ड से कटेगी और पेमेंट स्लिप आ जाएगी। वो स्लिप और पासपोर्ट लेके आपने अगले काउंटर पे जाना है तो आपको 1 ईयर की जो है वो स्टैंप लगा देंगे मल्टीपल एंट्री की विज़िट वीज़ा की। तो आप फिर सऊदी अरेबिया उस वीज़े के ऊपर 1 ईयर पे मल्टीपल टाइम जो है वो आ जा सकते हैं। ये प्रोसेस है उसका। आप लोग किसी भी किस्म की वीज़ाज़ की प्रोसेसिंग करवाना चाहते हैं, हमसे कोई गाइडलाइन लेना चाहते हैं तो आप हमारी हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं 0421178614। इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हैं। जो लोग ऑफिस आ सकते हैं वो ऑफिस आ जाएं, जो नहीं आ सकते वो इसी नंबर पे अपने डॉक्यूमेंट शेयर कर दें। आपके डॉक्यूमेंट्स मेरी टीम मुझसे सजेस्ट करवा के आपको गाइड कर देगी। सुबह 10 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक मेरी टीम जो है वो अवेलेबल होती है आपकी कॉल्स को आंसर करने के लिए, आपकी रहनुमाई के लिए। हमारा एक ऑफ़िस लाहौर में है, गोर सेंटर वहादत रोड मुस्लिम टाउन मोड़ पे है। एक ऑफ़िस जो है वो हमारा कराची में ख़ियाबान जामी पे DHA फ़ेज़ 2 में है। एक ऑफ़िस हमारा G11 मरकज़ अलगफ़ार मॉल इस्लामाबाद में है। तीनों ऑफिसेज़ में डिफरेंट डेज़ में डिफरेंट टाइम्स में मैं अवेलेबल होता हूँ। जो लोग आना चाहते हो वो अपनी बैंक स्टेटमेंट अपने पास रख के विज़िट कर लें ताकि हम आपको उसके अकॉर्डिंगली गाइड कर सकें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।